रंग नहीं है, 4 रंग। चार रंग। आप गौर से देखिए। 4 रंग। और ये जो रंगों की भाषा डॉक्टर सीवी रमन ने दी, सबसे ऊपर कौन सा कलर है? सेफ्रॉन, सूर्य भगवान से लिया गया। बीच में कौन सा कलर है? सफेद, जल से लिया गया। नीचे कौन सा? हरा कलर, वनस्पतियों से लिया गया। और उसमें तीलिया चोइस कौन से कलर के? ब्लू, आकाश से लिया गया। इनका सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, तो चाहे पूरे सिस्टम को नचा सकता है 1 घंटे के अंदर। अध्ययन करके ही तो स्वामी जी पूछ रही हूँ कि भाई सेफ्रॉन पहन के सनातनी अपने आप को कट्टर सनातनी बता के, और यहाँ खुलेआम बोला जाता है कि मैं 80 जो है खून कर चुका हूँ, मेरे ऊपर आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ, निकालो हथियार, मारो इन ईसाइयों को, इन मुसलमानों को। कहाँ से हिम्मत मिली? ये तो एजेंसियों का रिपोर्ट करना है, जिसे आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप रिसर्च स्कॉलर बुलाइए, साइंटिस्ट, मैं ये सिद्ध करूँगा। क्या लग रहा है बाबा रामदेव नवाज को रोकना चाहते हैं? अरे वो इतना बड़ा आदमी नहीं कि मेरे से आप सर्टिफिकेट दिलवा रहे हो। तो भी भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मद्दी की गिरफ्त में भारत को नहीं आने दिया था। ये भी इतिहास है, आप समझिए, गहराई से अध्ययन करो, ऐसे प्रश्न पूछो कि मैं आपको सही उत्तर दे सकूं। सॉरी, मैं कह रही हूँ, आपने कहा कि ऐसे प्रश्न पूछो, प्रश्न तो बनता है ना। अगर वो मीडिया, जो टीवी मीडिया अगर नहीं दिखा रही है, हम दिखा रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन ये सैफरॉन कलर जो तिरंगा एजेंडा है, वो 3 कलर लेकर के बनता है, लेकिन सैफरॉन को इतना तवज्जो दिया जाता है, महत्व दी जाती है। लेकिन आज जो है सैफरॉन इतना हल्का कर दिया गया है कि कोई भी इसको ओढ़कर मंच सजाता है और इस तरीके की जो है मारने काटने की बातें करता है। अब मैं जब कहता हूँ कि आप लोग अध्ययन करके आओ, तो आप लोग उस विषय को गंभीरता से लो। तिरंगे में 3 रंग नहीं है, 4 रंग है। आप गौर से देखिए। और ये जो रंगों की भाषा डॉक्टर सीवी रमन ने दी थी, सबसे ऊपर कौन सा कलर है? सेफ्रॉन, सूर्य भगवान से लिया गया। बीच में कौन सा कलर है? सफेद, जल से लिया गया। नीचे कौन सा? हरा कलर, वनस्पतियों से लिया गया। और उसमें तीलिया चोइस कौन से कलर के? ब्लू, आकाश से लिया गया। राइट, वायु दिखाई नहीं देती, इन सबकी लीडर है। ऐसी लीडरशिप पैदा करने के लिए हमें राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना होंगे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात करते हो, 30 रुपये का अखबार छपता, 2 रुपये में बिकता, 28 रुपये एक अखबार पे घाटा, लाखों अखबार छपते हैं, उनकी पूर्ति कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूंगा? अरे सरकार विज्ञापन से करती है, तो वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। ये सीधा सीधा समझना पड़ेगा आपको। ये जो इक्विपमेंट लगाए हुए हैं इन्होंने, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, अगर 1 मिनट लाइट चली जाती है, करोड़ों का नुकसान है बेटा। वो सारी पूर्ति कौन करेगा? विज्ञापन। तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो अब चारण भाट बन चुकी है, वो पिंजरे का तोता है, वो वही रटा हुआ वही बोलेगी जो उनको रटा के भेजा जाएगा, उसके आगे बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कम है, अगर आप लोग मेहनत करोगे, ईमानदारी से अच्छे प्रश्न करोगे, तो समाज में सही सूचनाएं पहुंचाओगे, आपको लाभ मिलेगा। रामदेव ऐसा बयान क्यों देते हैं? हाँ जी, मुसलमानों को लेकर रामदेव, आपको पता नहीं कि वो इतने बड़े दुकानदार बने कैसे योग करते करते? योग तो प्रकृति से जुड़ने की कला है। योग की आड़ में जो बिजनेस फैलाए गए, उनको दूध भी बेचना है, जींस भी बेचना है, सारी चीजें बेचना है, तो बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए कि नहीं? उन्होंने तो कोविड की भी बना दी थी दवाई, आपको पता नहीं है? आप बताइए, बिना प्रमाणिकता के हाल मार्क लगा देते हैं वो। कितना उनको कॉन्फिडेंस है कि ये सिस्टम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ पहुंचाते हैं। अब आ गए ना मैदानी जंग में, अब वो राजस्थान में जाके अटैक कर रहे हैं। राजस्थान में किसकी सरकार है? 22 जून 2009 को इसी अशोक गहलोत ने मेरा ये अभियान चोरी किया था, वार फॉर प्योर, शुद्ध के लिए युद्ध, जाके चेक कर लेना। 22 जून 2009 उन्होंने मिलावटी वस्तुओं पर लागू किया। मैं 45 साल से इस अभियान को चला रहा हूँ कि भारतीय समाज में मौजूद वर्ण व्यवस्था, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। जिस दिन आप ठीक से जान जाओगे, इस दुनिया में चमत्कारिक मानव पैदा होंगे। उसको गलती को सुधारने के लिए मैंने अभियान चलाया। उस अभियान को मटियामेट कर दिया उन्होंने, मिलावटी वस्तुओं पर लागू कर दिया। उसी की देखा देख कमलनाथ ने लागू कर दिया मध्य प्रदेश में। पर मैं उनको आज माफ करता हूँ, अपने हृदय से माफ करता हूँ। और आज मैं इस अभियान का नाम ही बदल देता हूँ, शुद्ध के लिए बुद्ध। ये भारत जो है वाल्मीकि महाराज ने डाकू से सन्यासी बनने का, संत बनने का दिशा दर्शन दिया समाज को। वाल्मीकि महाराज, महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल का हृदय परिवर्तन किया। तो इन 2 साधुओं को लेकर के मैं इस अभियान को नाम देता हूँ, शुद्ध के लिए बुद्ध। अब प्रश्न करिए, तो रामायण को लेकर भी मच गया ना? तो रामायण को आपने किस जमाने में लिखा था? उस जमाने में दूध को सहेजना नहीं जानता था आदमी, आज दूध की 2000 मिठाई बनाना जानता है। तो माइंड अपग्रेड हो गया। जब वो लिखा गया था उस समय ताड़ना शब्द का उस जमाने में क्या अर्थ था? हम बच्चे थे, हमारे कान पकड़ के हमें हमारे गुरुजी मुर्गा बनाते थे, तो उस ताड़ना में तो प्यार छुपा होता था। लेकिन आज संदर्भ बदल गए हैं। आज बच्चों का आप हाथ पकड़ नहीं सकते, उसका कान पकड़ नहीं सकते, FIR हो जाएगा। तो समय के साथ बदलाव करना चाहिए। 100%। जब संविधान में बदलाव हो रहा तो संविधान से बढ़िया कि रामचरितमानस। फिर वही बात है, कुरान मेरा सब्जेक्ट है क्या? मैंने कुरान पढ़ी है क्या? जो पढ़ते हैं, जो उनके अथॉरिटी है, आप उनसे पूछो ना ये प्रश्न। मैं सनातन से आता हूँ, सनातन संस्कृति का प्रचारक हूँ। सनातन में जो विकृतियां हैं उनको सुधारने की बात आप मुझसे पूछो। आपने सनातन कहा तो बाबा बागेश्वर का समर्थन करते हैं आप? फिर वही बात है, मैं किसी बाबा का न पक्षधर हूँ न विरोधी हूँ। सनातन का प्रचारक हूँ, और सनातन के नाम पे जो विकृतियां फैला रहे हैं उन सब का मैं खंडन करता हूँ, फिर वो चाहे कोई भी हो। संत होना और संत दिखना दोनों अलग बात है। संत सत्य का प्रतीक होता है। तमाम हिंदू जो है अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम भी सनातनी हैं, कट्टर सनातनी हैं। बेटा, हिंदू एक जीवन पद्धति है जिसका मन वचन कर्म एक है, वो हिंदू है। वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है तो इंसान ही। लेकिन आज जो अब ट्रेंड कर रहा है वो है कट्टर सनातनी। तो कट्टर सनातनी कौन है? कट्टर और सौम्य क्या होते हैं?
सनातन का मतलब होता है जो प्रकृति से प्यार करता है, पुरुषार्थ करता है और सब जीवों में अपना ही रूप देखता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सब जीवों से प्यार करो, यहाँ कोई नहीं पराया, वो सनातन है। जो बांटता है समाज को वो सनातन कैसे हो सकता है? सनातन तो प्यार करना सिखाता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। फिर आगे कहते हैं वो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजत आपनो मुझसे बुरा न कोई। वीडियो में अजान भी गाई थी, नमाज पढ़ी थी शायद, तो बाबा रामदेव उसी की बात करते कि नमाज पढ़ के चाहे आप कुछ भी करें। मैं तो सब पढ़ता हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ता हूँ, मैं तो प्रेयर भी करता हूँ चर्च में जा करके और मंदिर में जा करके प्रार्थना भी करता हूँ। बाबा रामदेव ने किन मुस्लिमों के लिए कहा है? आपने भी नमाज पढ़ी थी। देखिए, मैं उनका कोई हॉलमार्क सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी नहीं हूँ। वो तो उनसे पूछिए कि उनको क्या लाभ लेना है राजनीतिक दलों से, वो किन के कहने पर बोल रहे हैं, किन ने उनके गले में घंटी बांध रखी है। वो योगा इंस्ट्रक्टर है, मैं भी योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। योगा इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रकृति से प्यार करना सिखाना, जोड़ना सिखाना। जो तोड़ता है वो योगा इंस्ट्रक्टर हो नहीं सकता है। मेरा कोई योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है। यही तो भ्रम है आप लोगों को। अभी आपने राम की बात की, राम इतने पुरुषोत्तम थे, तो उनके नाम पर जो तमाम लोग दंगाई जो है मारपीट करते हैं, लिंच कर देते हैं, बोल जय श्री राम, तो वो लोग कौन है? वो धर्म की आड़ में राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोग हैं जो इस तरीके से समाज का ध्यान भ्रमित करके वोटों की खेती करना चाहते हैं, उनका लाभ पहुंचवाना चाहते हैं। बस तो आप ये मानते हैं 2014 के बाद से जो है पूरा जो राष्ट्र बदला है, अब जो है हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो रहा है? हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू तो एक जीवन पद्धति है बेटा। अगर हिंदू राष्ट्र जो आप कहते हो, आपकी जो अवधारणा है, जो आप लोग समझते हो, अगर वैसा बन गया तो दुनिया का सबसे पिछड़ी राष्ट्र हो जाएगा। हम तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनना चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश जिसमें सब लोग प्रेम प्यार से रहे, राम राज्य की तरह। पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करें। हमारा राम राज्य तो वो है। अच्छा स्वामी जी, बाबा आरएसएस कह रही है अडानी पे हमला, मतलब देश पे हमला आरएसएस करी है। मोहन भागवत ने तो ये मोहन भागवत ऑर्गेनाइजर जो उनका मैगजीन है उसमें नहीं मैगजीन में तो सब विचार लिखते हैं अपने अपने लोग। आरएसएस का जो मुखिया मोहन भागवत, उसने 2 दिन पहले ये बयान दिया है कि ये पंडितों के दिमाग की उपज है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण। मैं उसका समर्थन करने आया हूँ क्योंकि मेरे 45 साल की बात को उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया। अब मैं मोहन भागवत जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप रिसर्च स्कॉलर बुलाइए, साइंटिस्ट, मैं ये सिद्ध करूँगा। क्या लग रहा है बाबा रामदेव नमाज को रोकना चाहते हैं? अरे वो इतना बड़ा आदमी नहीं कि मेरे से आप सर्टिफिकेट दिलवा रहे हो। आप समझिए, उनको राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त है, वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए उनकी हमें मिला रहे हैं। चुनाव लड़ते हैं। अच्छा स्वामी जी, बात बताइए, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना, आप समझ रहे हो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी चेहरा होता है, एक आदमी पर्दे के पीछे काम करता है। वो पर्दे के पीछे माहौल बनाने का काम करते हैं, इसका पैसा लेते हैं। सीधी बात है, बिजनेस का गणित है। स्वामी जी एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री जो है वो बोलते हैं, बयान देते हैं कि भाई जो नेता लोग हैं वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की बातें ना करें, लेकिन यहाँ पर धर्म सस्ता है, यही इसी जंतर मंतर पर संडे को, और मारने काटने की हथियार की बात की जाती है। तो ये कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को भी नहीं मान रहे? ये आप कह रहे हो, संविधान को भी नहीं मान रहे। प्रधानमंत्री की पावर क्या है? 2 दिनों से सदन स्थगित हो रहा है, अडानी पे चर्चा नहीं करवा रहे। प्राइम मिनिस्टर की पावर आपको समझ में नहीं आ रही? प्राइम मिनिस्टर चाहे ना 1 मिनट के अंदर जितने भी चाचू करने वाले 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सब गायब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का पावर आप नहीं समझ रहे हो क्या है? सारे लोग सड़कों पे बेचारे हजारों किलोमीटर दौड़ लिए इस चक्कर में कि उनकी आवाज को दबा दिया गया, माइक बंद कर दिए गए। आपको सब नहीं दिख रहा है? अरे अच्छे अध्ययन करके प्रश्न करो बेटा। प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, वो चाहे पूरे सिस्टम को नचा सकता है 1 घंटे के अंदर। अध्ययन करके ही तो स्वामी जी पूछ रही हूँ कि भाई सैफरॉन पहन के सनातनी, अपने आप को कट्टर सनातनी बता के, और क्या खुलेआम बोला जाता है कि मैं 80 जो है खून कर चुका हूँ, मेरे ऊपर आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ, निकालो हथियार, मारो इन ईसाइयों को, इन मुसलमानों को। कहाँ से हिम्मत मिल रही है? ये तो एजेंसियों को आप रिपोर्ट करो ना बेटा, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर सनातन की बात कर रहे हो और सेफ्रॉन की बात कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ सूर्य भगवान का कलर है। आप अभी देख लीजिए, अभी अस्त होने वाले सूर्य भगवान यही कलर से अस्त होंगे, और जब सुबह आएंगे तो यही कलर देख लेना अगर मैं गलत हूँ तो। महाराज जी आपने कहा मैंने मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन किया, तो जो नफरती चिंटू है वो क्या मानेंगे इस बात को? सवाल ये नहीं कोई माने या न माने। एक अगर कोई उस पद पे बैठा हो, दुनिया के सबसे बड़े संगठन के मुख्य पद पे बैठा हुआ है और उसने अपना एक विचार रखा है, जो 45 साल से मैं समाज के बीच में काम कर रहा हूँ, और उसने मेरी बात पे मोहर लगा दी कि दुनिया में सिर्फ 2 जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल, तो मैं अब उसको वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करना मेरा काम है, उनका काम नहीं है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब मुझे समाज में सिद्ध करके दिखाना है कि शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है। अगर मैं ये कर सका तो आने वाली नस्लें खुशहाली के गीत गाएगी, इसलिए मैं उनको बधाई देने आया।